Dear friends, welcome to the next lecture, lecture 7 of our mechanical drives. Now, we are going to talk about materials for belts and ropes. Once we are selecting the drive and we decide to use either belt or rope, it becomes essential which belt and which material of the belt should be selected so that our function can be carried out properly. So, two important things are being considered while selecting the belt material. One is the climate और environmental condition. मतलब कि हम हमारी जो ड्राइव काम करने वाली है वो एरिया कैसा है, वो जगह कैसी है, उसका टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी, ये सब ख्याल में रख के सिलेक्शन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या पेपर मिल है तो वहाँ ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है, तो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट हो सके ऐसा मटेरियल हमें बेल्ट का सिलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ द ड्राइव इज टू बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटेड जोन where the humidity is very less and temperature as well is also less, then we have to select material accordingly. Second thing is important that service requirement. तो हमारी जो ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव है, वो कैसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, उस पर लोड जो एक्ट हो रहा है, पावर जो ट्रांसमिट करना है वो कांस्टेंट है कि वेरी होता है, वो कंटिन्यूस ड्राइव चलता रहता है या फ्रीक्वेंटली स्टॉप भी होता है. सो ऑन दिस कंडीशन वी हैव टू डिसाइड द टाइप ऑफ मटेरियल फॉर पर्टिकुलर बेल्ट. जनरली जो बेल्ट मटेरियल अवेलेबल है या बेल्ट जिसमें से बनाए जाते हैं वो है लेदर, कैनवास, कॉटन एंड रबर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन हाउ दे वर्क. लेदर इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, एनिमल के लेदर से बनाया जाता है. सो इट इज़ नॉट अवेलेबल इन वेरी लार्ज लेंथ, so it is generally made from 1.2 to 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप्स एंड उसका थिकनेस एक दूसरे के ऊपर सीमेंटिंग करने के बाद ही बढ़ाया जा सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द लेदर जो सीमेंटिंग किए है उस पर से उसको सिंगल प्लाई बेल्ट या डबल प्लाई बेल्ट या ट्रिपल प्लाई ऐसा कहा जाता है. बेल्ट जब लेदर से बना हुआ होता है तब उसका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रेगुलर ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग करना जरूरी है, एज वेल एज उसका सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग बिकम्स एसेंशियल थिंग्स. सो दिस वाज अबाउट द लेदर बेल्ट्स. Second type of the belts are belt materials. They are made from fabrics. They are made from either cotton or canvas layers. कॉटन या कैनवास से बने हुए जो बेल्ट होते हैं उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए दे आर इम्प्रिग्नेटिंग विथ लिंसिड ऑयल. ऑयल से उनको प्रोसेस किया जाता है कि जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी का उस पर कम असर पड़े. फैब्रिक बेल्ट का ज़्यादातर यूज़ कन्वेयर के फॉर्म में भी होता है और ज़्यादातर वो फार्म इंडस्ट्री में होता है. Conveyor means they are used for material transportation. For example, transportation of coal in power plant or on construction site, there is a transportation of sand, etc. Next material of the belt is the rubber belt. Rubber gives the highest flexibility. सबसे ज़्यादा flexibility रबर में मिलती है, लेकिन वो सेंसिटिव होता है. इट इज गेट डिस्ट्रॉयड क्विकली व्हेन देर इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ लिटल शार्प एज एज वेल एज वेर देर इज ए हीटेड जोन और इन कॉन्टैक्ट विथ ग्रीस और ऑयल. सो वी हैव टू टेक केयर फॉर ऑल दिस फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रबर बेल्ट.
रबर बेल्ट ज़्यादातर एंडलेस बनाए जाते हैं, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है एंड उस पर ह्यूमिडिटी की मिनिमम इफेक्ट होती है, इसीलिए पेपर मिल, शॉ मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में वो ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट बेल्ट है वो वी बेल्ट। वी बेल्ट का जो मटेरियल है वो जनरली रबर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है एंड दे आर अरेंज्ड इन वी शेप एंड जनरली दैट एंगल वेरीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। रबर बेल्ट की तरह वी बेल्ट भी हमेशा एंडलेस बनाए जाते हैं, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, सो दे आर अवेलेबल विथ स्पेसिफिक लेंथ ओनली। Now let us talk about the general materials of rope. We are parallelly talking about the belt drive as well as rope drive. तो रोप बनाने में जो मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें जनरली कॉटन होता है, हेम्प होता है, मनीला और वायर से भी रोप बनाए जाते हैं। रोप ड्राइव जनरली जो यूज़ होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द use in cranes or lifts like that. Understand? हेम्प और मनीला ये जो मटेरियल है उसको जो फाइबर होते हैं वो रफ होते हैं एंड द रोप आर नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इट। मैं आपको उसका सैंपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो अलग अलग मटेरियल के छोटे से पीस रखे हुए हैं। ये जो है वो मनीला है और ये जो है वो हेम्प है एंड यू फाइंड दिस मनीला मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर देन हेम्प एंड इट इज मोर रिजिड। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस हेम्प इज लिटल बेटर देन दिस हेम्प मनीला रोप। सो बोथ आर यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। Here the samples shown are of very small size in diameter, but depending on requirement, their diameters will be adjusted and accordingly they are used. To prevent the sliding of fibers, ये जो रोप होते हैं वो अलग छोटे छोटे फाइबर से बने हुए होते हैं, तो जब ये रोप पुली पर से पास होता है तब ब्लेंड होता है, तो फाइबर एक दूसरे के साथ स्लाइड ना हो जाए उसके लिए उनको लुब्रिकेटेड किया जाता है विथ द मटेरियल लाइक टार, टेलो और ग्रेफाइट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन रोप्स की। कॉटन रोप एकदम सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और फ्लेक्सिबल होता है। नाउ दिस इज ए सैंपल पीस ऑफ द कॉटन रोप। यू कैन सी that it is made up of such cotton threads and with proper winding and for this their functioning lubrication is not required. Here again the diameter of this cotton rope is very small and it is just for a sample. Actual cotton rope are designed as per requirement that how amount of torque or power is to be transmitted. Cotton ropes are not as strong as and durable as Manila and hemp. उसकी जो लाइफ है वो कम रहती है, वो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता है. So when moderate load is to be transmitted, then cotton ropes are get used. And next and last is the wire ropes. Wire ropes are used for large power transmission over long distance like cranes. आपने देखा होगा कि वहाँ flexible rope use होते हैं and they are made up of wires, conveyors, elevators, lifts, as well as you might have enjoyed the drive of rope ways. तो उसके जो rope होते हैं वो भी wire rope होते हैं. I am showing you the example of it. I have taken it is the road of the ब्रेक वायर ऑफ आवर बाइक. बाइक का जो ब्रेक वायर होता है या क्लच वायर होता है वो ऐसे थ्रेड से बना हुआ होता है. सो द रोप
made up of wire is of this nature only. But depending on the power is to be transmitted, the size, that means diameter and number of strands will be increased accordingly. This rope is becomes flexible. It can be bended like this, and it will bend when it is passing over the pulley. जो ये वायर रोप्स होते हैं वो इन कंपैरिजन वेट में लाइट होते हैं. उसका ऑपरेशन जो है रहता है वो साइलेंट रहता है, वो इतना नॉइसी नहीं है. दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वायर रोप होता है उसका फेलियर सडनली नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सच स्मॉल डायमीटर वायर्स. तो फेलियर जब एक आध वायर का होता है तो तुरंत वार्निंग मिलती है, वो वायर एक निकल के बाहर चला आता है और हमको पता चल जाता है कि रोप में डैमेज है और हम पूरी सिस्टम को बचा सकते हैं. ये जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और ड्यूरेबल भी है. मनीला, हेम्प और कॉटन के कंपेयर में इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ड्यूरेबल भी है, एंड हेंस इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड वेयर the power is to be transmitted for long distance and amount of power is large. And looking all this, the benefits of the wire ropes, they are less costly in comparison to others, looking after maintenance and manufacturing and all this. The very important factor of this is it can also withstand against shock loads. This is particularly when there is a sudden stop or start of the lifts or heavy weight is being lifted by the cranes. At that time, there is a sudden load on the ropes and they withstand it properly. So these are the good factors of these wire ropes, and hence most widely they are used in majority of the places. So this was, dear friends, about the materials of the belt and ropes. I hope you understand, and still if you having any confusion regarding this, you are most welcome for your comment or question, your query. I will like to help you and answer you. If you want to continue with this kind of videos consecutively, then you should go for subscription of this particular channel. Thank you.